हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा जय हिंद। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम एक वीडियो स्वर संधि की सारी वीडियो पढ़ाने के बाद विस्तृत में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो सारी स्वर संधियों को विस्तृत में पढ़ने के बाद हमने आपसे कहा था कि एक वीडियो हम बनाएंगे शॉर्टकट की, जो कि इस पूरे स्वर संधि को कंप्लीट अपने आप में कर रही होगी और उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपकी आ जाएगी। और उसके बाद में दोस्त मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपने हमारी अभी तक वो वाली वीडियो सारी विस्तृत में नहीं पढ़ी हैं स्वर संधियों की, जिसमें कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ और अयाद है, तो आप सबसे पहले जाइए वो वाली हमारी वीडियो देखिए। उसके बाद फिर आप हमारी शॉर्टकट की वीडियो देखिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा। और अगर आपने पहले कहीं पे पढ़ रखा है, खुद से आपने कहीं पे पहले पढ़ा है स्वर संधि के बारे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आपको यहाँ पर भी मज़ा आएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्त आज हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में मैंने आपको बताया था, जब मैं संधियाँ पढ़ा रहा था विस्तृत में, तो मैंने कहा था कि जब दो स्वरों के मेल से जो संधि का निर्माण होता है वो कहलाती है स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन में व्यंजन का मेल होता है, या तो दोनों व्यंजन हो या फिर एक व्यंजन हो, और विसर्ग में विसर्ग, खैर ये अलग बात है। तो हमारा काम है स्वर संधि के बारे में। तो स्वर में सिर्फ स्वरों का खेल होना है। तो सबसे पहले स्वरों का खेल होने का मतलब जानकारी होना है। तो जानकारी होने का मतलब है कि स्वरों को हमको लिखना चाहिए। चलिए ठीक, तो देखिए दोस्त, स्वर आ ई उ ऋषि, ए ऐ उ औ, ये हमारे हैं दोस्त स्वर। उसके बाद में अंगा और अंगा यानी कि वो अनुस्वर हैं, विसर्ग हैं, उनके बारे में हम लोग वर्णमाला में बात करेंगे। फिलहाल में ये हमारे स्वर हैं। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो आई थिंक 11 हो रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 वर्ड। तो दोस्त ये 11 वर्ड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है जनरली सामान्यतः तौर पे, हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये वर्णमाला का टॉपिक है, मैं 1 मिनट में बता दूं क्योंकि वर्णमाला लिखी हुई है। कोई आपसे अगर ये पूछता है कि वर्णमाला जो होती है उसके कितने प्रकार के, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहोगे 11 जनरली। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न वो पूछता है कि उच्चारण के हिसाब से वर्णमाला के वर्ण कितने प्रकार के हैं, स्वर कितने होते हैं उच्चारण के हिसाब से, तो उच्चारण के हिसाब से दोस्त होते हैं 10। क्योंकि जो ऋषि है ना, वो कहीं ना कहीं उच्चारण के हिसाब से ऋषि नहीं आता है, ऋषि को काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रा का उच्चारण करता है, रा का। ठीक है, ऋषि किसका करता है? रा का। तो इसीलिए उच्चारण में हम ऋषि को काउंट नहीं करते, तो यही हो जाता है 1 कम। तो 11 में 1 कम हुआ, कितने हो गए हमारे? 10 हो गए। तो हमारे उच्चारण के हिसाब से स्वर कितने हैं दोस्तों? 10 हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि लिखने के हिसाब से, लिखने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब भी हमारे कितने होंगे? 11। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं बट उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो लिखने के हिसाब से, या आपसे सामान्यता कोई पूछ दे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे 11। लेकिन उच्चारण के हिसाब से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 10। खैर कोई बात नहीं, ये तो आप समझ गए। उसके बाद में एक बात मेरे और आ रही है, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये वर्णमाला की बात है कि स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो आ, ई, उ और ऋषि, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। इसके अतिरिक्त जो बचे हुए स्वर हैं, यानी कि 4 ये हो गए, तो जो 6 स्वर हैं वो हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज है, मैं आपको बता दूं, बेसिक जानकारी होना चाहिए इतनी। जब स्वर आए हैं तो मैंने सोचा ये आपको बता दूं। खैर अब हम लोग अपने इस पे बात करते हैं, जो कि आज का टॉपिक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को करने के लिए आप एक काम करो, इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। सबसे पहले ऐसे एक पार्ट, 2 पार्ट और तीसरा पार्ट। ये आपके 3 पार्ट में आपका ये पूरा डिवाइड हो गया। ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आप ये वाले वर्ड, ये वाले अगर आप ये वाले वर्ड का मेरा मतलब है कि आ से लेके ऋषि तक सारे वर्ड हैं, और इन्हीं वर्डों में अगर यही वर्ड जुड़ जाए तो जो संधि का निर्माण होगा वो हमारी कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि, यानी कि सेम वाले, जो कि मैंने आपको विस्तृत में पढ़ाया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे ह्रास अथवा दीर्घ
आ में यही, चाहे आ और आ अगर जुड़ जाए, मतलब आ के साथ में चाहे छोटा आ या बड़ा आ के साथ में चाहे छोटा आ चाहे बड़ा आ, कुछ भी जुड़ जाए, तो जो बनेगा फाइनली वो हमेशा दीर्घ ही बनेगा। इसीलिए शायद इसका नाम पड़ा दोस्त दीर्घ स्वर संधि। शायद नहीं, कन्फर्म है, ठीक है, बताने के लिए मजाक के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो दीर्घ स्वर संधि इसीलिए क्योंकि ये जो वर्ड का निर्माण होगा वो दीर्घ ही निर्माण होगा। इसी प्रकार अगर ई में चाहे लघु अथवा दीर्घ ई हो, उसमें लघु और दीर्घ ई कोई भी जुड़ जाए, बट सेम इसकी कंडीशन है, सेम होना चाहिए, तो हमेशा दीर्घ ई ही का निर्माण होगा। उसी प्रकार से उ अथवा ऊ में कोई भी उ और ऊ जुड़ जाए तो हमेशा दीर्घ ऊ का ही निर्माण होगा। उसी प्रकार ऋषि में ऋषि जुड़ जाए तो ऋषि का ही निर्माण होगा। खैर, ये अब देखो इसका मतलब है चाहे ई में छोटी ई जुड़े बड़ी ई जुड़े कोई फर्क नहीं, चाहे बड़ी ई में छोटी ई जुड़े या बड़ी ई जुड़े, हमेशा निर्माण होगा वो दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा दीर्घ स्वर संधि। समझ गए आप? अब देखो इसके एग्जाम्पल हमने उधर पेश किए क्योंकि एग्जाम्पल को करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ही लिए हैं मैंने। देखो हिमधन आल, तो इसमें आ तो क्या बन गया बड़ा आ, तो हिमधन आल क्या हो गया हिमाल है। दूसरा है ऊ, छोटा और छोटा ऊ क्या बन गया बड़ा ऊ, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि तो बड़ा ऊ ही का निर्माण होगा। इसी प्रकार बड़ी ई और बड़ी ई तो क्या बन गया बड़ी ई। कोई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बड़ी बड़ी हो या छोटी छोटी हो बड़ी छोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट निर्माण जो होगा बाद में जो फाइनली वर्ड हमारा बनेगा वो वर्ड दोस्त कौन सा बनेगा दीर्घ ही बनेगा। तो कंडीशन होनी चाहिए सेम वाली। तो ये तीन जो उदाहरण हैं वो हमारे किसके थे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण थे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फिर लास्ट में जब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 मिनट के अंदर पूरी स्वर संधि का रिवाइज करा दूंगा 2 मिनट के अंदर। सिर्फ 2 मिनट मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 1 मिनट के अंदर। अब आपको समझ में भी आएगा, आप वीडियो को देखते रहिए। खैर, मैं इसको कर दूं इसको, तो देखो दीर्घ। उसके बाद में दोस्तों इसका काम हो गया। अब मैं इसको कर सकता हूँ ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे कर लीजिए भैया इसका काम तो हो गया। खैर, अब हम लोग 3 ही पार्ट पे अपने आ जाते हैं पुराने। तो देखिए, जब हम लोग इस आ के साथ में ई ऊ और ऋषि जब जुड़े, आ के साथ में, मेरा मतलब है कि जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ड आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ड इनमें से कोई भी हो, तो जिस संधि का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलते हैं गुण स्वर संधि। और निर्माण में कुछ विकार होगा, क्योंकि संधि है, विकार कोई तो संधि कहते हैं। तो विकार में क्या होगा कि अगर ए है वहाँ पर, तो ई का आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, ई का आपका बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा ए। और जो ऊ है, ऊ का आपका बन जाएगा औ। क्या बन जाएगा औ। ठीक है। और अगर ऋषि है तो जो ऋषि का निर्माण होगा तो ऋषि आ और ऋषि में क्या बन जाएगा अर। क्या बन जाएगा अर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये जो संधि बनेगी वो आपकी कौन सी संधि बनेगी दोस्तों, गुण स्वर संधि। कौन सी, मैं यहाँ पे लिख दूं गुण स्वर और संधि। तो इस प्रकार की संधि का जो निर्माण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे गुण स्वर संधि। इसमें आपको एक बात दोस्त याद रखना है, क्या बात, कि जो भी हमारी संधियों का निर्माण हो रहा है वो कैसी हैं, लघु है। कैसे हैं, लघु। चाहे देखो छोटी ए, छोटे ओ और आर, लघु है। ओके, तो जो हमारी संधि निर्माण हो रहा है उसको क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि। इसके कुछ उदाहरण हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे आ और ई, तो आ और ई, देखो ई का क्या बनेगा ए, ये देखिए ए, तो ए हो गया, तो सुरधनेन्द्र क्या होगा, सुरेंद्र। ठीक है, आगे देखिए आ और उ, तो आ और उ में क्या बन गया, आओ, छोटी आओ, तो देखिए छोटी आओ बन गया। तो जल उदय क्या हो गया, जल उदय। छोटी ए छोटे औ का ही निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे दोनों दोस्तों किसके हैं उदाहरण, हमारे गुण स्वर संधि के हैं। अगर आप इन संधियों को विस्तृत में और कई उदाहरण और पढ़ना चाहते हो तो हमारी कुछ वीडियो आप पिछली की देख सकते हो। ओके, यहाँ पे शॉर्ट है तो यहाँ पे शॉर्ट में चल रहा है, लास्ट में आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा 1 मिनट के अंदर, आप वीडियो को देखते रहिए। खैर, मैं इसको रफ करूँ भैया। तो ये गुण स्वर संधि हो गई। उसके बाद में दोस्तों अभी तक आपने क्या किया, इसको इसमें जोड़ा। अब आप थोड़ी सी वृद्धि कर दो, मतलब इससे हटा के अब इसमें जोड़ने लगो। मतलब अभी तक ये जो आ था, अब इसको अभी तक इसमें जोड़ रहे थे, अब आप थोड़ी वृद्धि कर दो, इसको जोड़ दो।
ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो क्या होगा कि जब आ कोई भी हो, अगर इनमें से कोई भी, मतलब ये है कि चाहे ए हो अथवा ए हो, कोई भी अगर आप आ में अगर आप ये जोड़ते हो कोई भी, तो हमेशा जो निर्माण होगा वो ए का निर्माण होगा, यानी कि दीर्घ ए का ही निर्माण होगा, दीर्घ ए का निर्माण होगा। उसके बाद में हम लोग चाहे आ में अगर हम लोग ओ और आओ को जोड़ें तो हमेशा आओ का ही निर्माण होगा, आओ का ही निर्माण होगा। तो शायद यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो दीर्घ और दीर्घ का ही निर्माण हुआ, तभी इस संधि का नाम पड़ा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भैया वृद्धि हो गई मात्रा में, पहले एक मात्रा थी, अब दो मात्रा हो गई ऐ और औ, तो मात्रा में वृद्धि होने के कारण इस संधि का नाम पड़ गया वृद्धि स्वर संधि। ओके, इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए आ और ए, तो आ और ए क्या बन गया ऐ, तो ये देखिए जो दो मात्रा है ना वो किसका है, ऐ का। और मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप जब भी दो मात्रा देखें जैसे ऐ औ, ठीक है, जब भी कहीं पर भी किसी भी वर्ड में, जैसे सदैव, बनोसद, इस टाइप के जब भी आप दो मात्रा कहीं पर देखें, आप आंखें मीच कर वहां पे क्या लगा दें, वृद्धि स्वर संधि। और जब भी आप एक मात्रा देखें कहीं पर, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, गुण स्वर संधि। कभी भी जैसे देखिए ए औ, जहाँ पे एक मात्रा देखें वहां पे आपको लगाना है गुण स्वर संधि, जहाँ पे दो मात्रा देखें तो वहां पे क्या लगाना है आपको, वृद्धि स्वर संधि। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो आप ये वृद्धि स्वर संधि समझ गए। तो हाँ, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण देखिए। तो आ में ए जोड़ा तो क्या बन गया, आए, ठीक है, तो देखिए दो मात्रा वृद्धि स्वर संधि। फिर यहाँ पे आ में ओ जोड़ा तो क्या बन गया, आओ, ठीक है, आओ बन गया। तो ये जो हमारे ये जो दो उदाहरण हैं वो किसके हैं, हमारे वृद्धि स्वर संधि के। इसमें मैं समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं विस्तृत में पढ़ा चुका हूँ पहले, आप उनको देख सकते हो। मैं थोड़ा सा रिवाइज और लास्ट में आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। इसको मैं रफ करूँ भैया, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या किया मैंने दोस्त, देखो अभी तक मैंने इसको इसमें जोड़ा था, गुण स्वर संधि कहलाई, इसको फिर इसमें जोड़ा, वृद्धि कर दी तो वृद्धि स्वर संधि कहलाई। इसका काम तो बहुत हो गया। अब मैंने कहा बेटा तुम आ जाओ, तो इनको मैंने क्या किया, इनको इनसे भी मैंने कहा चाहे आप जोड़ दो या इनको इनसे जोड़ दो, जिसको आपको मर्जी हो। मतलब ये रहेंगे पहले, उसके बाद में ये जो दूसरे रहेंगे वो चाहे ये और ये, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण उनमें ई से लेकर ऋषि तक होगा, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वो ये अथवा ये हो सकते हैं। ओके, तो क्या बनेगा दोस्त, तो अब क्या होगा कि जहां पे ए होगा, जहां पे क्या होगा ए, कोई भी हो, तो ए बदल जाएगा या में, ठीक है, और ओ जो है ना ओ बदल जाएगा, ओ बदल जाएगा वा में, ठीक है, वो किस में बदल जाएगा, वा में। तो ये जो ये या में वा में, तो ये हमारी जो संधि कहलाएगी यड़ स्वर संधि। क्या कहलाएगी, यड़ स्वर संधि। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि में इसको याद कैसे रखेंगे, मैं तो जनरली ऐसे याद रखता हूँ, जैसे या आ गया तो या से मतलब क्या, यड़ स्वर संधि। अब यहाँ से ये कैसे याद करूँ, तो देखो आपने अगर, अब मैं जब वर्णमाला आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये मेरे याद रखने का मेरा तरीका है, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको भी शेयर कर दूँ। तो आपने पढ़ा होगा कि जो या ला रा वा अंतस्थ व्यंजन है ना, तो मैंने कहा या से यड़ संधि, या ला रा वा मतलब आ जाए, मतलब रा को छोड़ दो, रा नहीं आता है, बट या बा कुछ मेरा याद करने का तरीका, तो मैंने कहा या बा ऐसे करके आ जाए, तो या का मतलब यड़ संधि, यानी कि ये सारे यड़ संधि में ही आते हैं। तो मेरा याद करने का तरीका आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यानी कि याद रखने का तरीका ये कि या से यड़ संधि, और जहाँ पे या, अब या से या ला रा बा, तो या बा मिल गए वहाँ से, तो ये अगर आएंगे वो यड़ संधि ही कहलाएगी। और यही प्रैक्टिस में अथवा एग्जाम में पकड़ने का एक तरीका भी बनेगा। अब देखो उदाहरण देख लेते हैं। तो मैंने, अब देखो जैसे आया अत्याचार, तो मैंने या देखा तो तुरंत कहा या से मतलब यड़ संधि, तो इसको तुरंत टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होता है, ठीक है, बस इतना। अब जैसे मैंने देखा हुआ, तो मैंने कहा वाह का मतलब या ला रा वाह, या ओके बा में, और या से मतलब यड़ संधि, यानी कि यड़ संधि, आगे बढ़ गए, देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, सीधा आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस तरीके से आती हैं। तो खैर हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ई और आ, तो ई और आ में क्या बन गया, या, तो क्या बन गया या, ता किस में चला गया, हलंत यानी कि आधे में, ठीक है।
ऊ और आ, तो ऊ और आ किसका बनेगा? उआ। तो इसको मैंने आपको विस्तृत में पहले पढ़ाया, इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। समझ गए आप? ये इसके उदाहरण पेश हो गए। तो ये आपकी हो गई यण स्वर संधि। उसके बाद में अब देखो, इनको मैंने इनसे जोड़ा तो आप कहोगे गुण स्वर संधि, इनको इनसे जोड़ा तो वृद्धि स्वर संधि, इनको मैंने इनसे या इनसे जोड़ दिया तो कहलाई यण स्वर संधि। अब इनका भी काम हो गया। अब किसका काम बचा? इनका। मैं इसको ऐसे कर दूँगा, ऐसे। अब बच्चे ये इकलौते। तो मैंने कहा भाई अब आपको क्यों छोड़ दूं, आप नाराज हो जाएंगे क्योंकि सबको भाई लो। तो मैंने कहा आपको चाहे आपको इनसे जोड़ दूं चाहे आपको इनसे जोड़ दूं। कहने का मतलब है कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो वो ये होंगे और दूसरे शब्द के पहले वर्ण चाहे ये हो अथवा ये हो, यदि हो तो जो संधि का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलते हैं अयाद स्वर संधि। क्या बोलते हैं? अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि। तो इसमें विकार दोस्त कुछ इस प्रकार होगा, विकार मतलब परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा कि जहाँ पे अय होगा तो अय का तो हो जाएगा अय, और जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हो जाएगा अय, और जहाँ पे अय होगा वहाँ पे हो जाएगा आय। ठीक है? जहाँ पे औ होगा वहाँ पे हो जाएगा अब, और जहाँ पे औ होगा वहाँ पे हो जाएगा आप। इस तरीके से। अब आपको इतना लोड नहीं लेना है, मैं तो ये कहूँगा। अब देखो आप कहोगे अयाद संधि, तो अयाद से ये मेरा कुछ पर्सनली था याद करने का तरीका। मैंने कहा अयाद है तो इसमें आए आओ ऐसे करके आ जाए तो अयाद होगा, ये मेरा तरीका था। आपको इस तरीके से याद रखना है बस। तो ये था अयादी। मैंने विस्तृत में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई डिटेल में। तो अयाद में मैंने कहा अयाद, तो अयाद का मतलब कहा जहाँ पे आए आए आओ ऐसे कुछ आ जाए तो अयाद संधि कहलाएगी। अब जैसे मैं गया इधर तो मैंने कहा यार ए आ, तो ए आ जोड़ेगा आय हो रहा, तो आय, अब आय जब मैंने कहा ए और आज मिलके क्या हो रहा, ये था, सॉरी मैं शायद ये तो उसके यण संधि के ही उदाहरण है। ठीक है? नहीं 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 सॉरी, कोई बात नहीं, ये उसी के हैं अयाद संधि के। क्योंकि देखो ए और आ, तो देखो ये ए है ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये आय, तो ये जो आय है लघु आय और आ, तो ए और आ मिलकर क्या हो गया आय। तो देखो ये देखो आय, ये क्या हो गया आय। तो आय में आ और या है, तो आ जो है ना वो चा में छुपा हुआ है और या ये है, तो क्या बन गया चे, और अन का क्या बन गया चयन। अब इसमें आप देखो इसमें कहीं ना कहीं आ या, तो आ और या इसमें छुपा हुआ है, तो यह क्या कहलाएगा चयन। उसी में जो बड़ी ए है ये वाली, तो बड़ी ए में क्या बना आय, यानी कि बड़ा आ। तो आप अगर जाओगे देखो ये देखो बना बड़ा आ, ये देखो बड़ा, ये बड़ा आ और या, तो आय है ये आय, तो उसके बाद ग और अक, तो बड़ा आ और आ का क्या बन गया आय, आय और गा और का, ये लिखा गा ये और का ये वो लिखा है, तो गए धन अक क्या बन गया गायक। ठीक है? उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें जैसे अब सेम ये है कि ओ, अब देखो छोटी औ, तो छोटी औ का आव है, छोटी औ का क्या है अब है, तो छोटी औ और आ तो क्या बनेगा अब, आ यहाँ छुपा हुआ यहाँ, तो पो अन का क्या हो गया पवन। उसी प्रकार से अगर हम लोग दीर्घ औ लेंगे तो दीर्घ औ का क्या बनेगा आव, तो दीर्घ औ है ना पाओ, पाओ है ना, तो पाओ से दीर्घ औ, दीर्घ औ से क्या बना दीर्घ, देखो आ औ, तो आओ। अब इसका एक चीज और है अयाद स्वर संधि की, कि जहां पे एक अय है जहां पे एक औ है, तो वहां पे कोई भी डंडा नहीं है। देखिए सिर्फ इकलौता है जहां पे दो मात्रिका यानी कि औ है, जहां पे अय है अथवा औ है तो वहां पे दो मात्रिका यानी कि औ आपसे जुड़ेगा। तो इस प्रकार इसको याद रखने का तरीका है, जहां पे गायक नाविक, गायक आ जाए, नाविक आ जाए, पवन आ जाए, है ना, इस तरीके से उदाहरण आ जाए तो हमको क्या लगाना है वहां पे अयाद स्वर संधि लगाना है। तो ये आपके जो उदाहरण है वो किसके हैं, अयाद स्वर संधि के हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब एक मात्रिक होगा तो सिर्फ कुछ नहीं होगा, यानी कि कोई डंडा नहीं होगा। जब दो मात्रिक होगा तो वहां पे डंडा होगा, चाहे ए हो अथवा औ हो। ओके ओके। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं दोस्त रिवाइज। क्या कर लेते हैं रिवाइज। तो देखो अगर हम लोग मान लो एग्जाम में बैठे, प्रैक्टिस में बैठे, दिमाग में नहीं आ रहा क्या क्या क्या, बड़ा कंफ्यूज हो गए, तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आप सोचेंगे कि देखो भाई जब इन वर्डों में जब यही जुड़ जाए, इनमें यही जुड़ जाए और जो विकार हो वो दीर्घ हो, यानी कि बड़ा आ बने, बड़ी ई बने, बड़ा ऊ बने और ऋषि बने, तो कौन सी संधि होगी, सेम इन्हीं में यही जुड़े
और अगर इसमें और जो बने वो दीर्घ बने तो कौन सी संधि होगी हमारी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ओके, उसके बाद में जब ये पहला वाला पार्ट अगर इनमें जुड़े, पहला वाला पार्ट इसमें जुड़े तो जो संधि कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी गुण स्वर संधि। यानी कि जब ई का क्या हो जाएगा ए और ओ का क्या हो जाएगा औ, ठीक है, तो ओ का क्या हो जाएगा औ। तो जब इसमें ये जुड़े तो हमारी कहलाएगी गुण स्वर संधि। थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि कर दिया तो ये क्या कहलाई, वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें सिर्फ एक मात्रिक था, जब इनको इसमें जोड़े थे, जब इनको इसमें जोड़ोगे तो वृद्धि हो गई, और वृद्धि हो गई तो भाई स्थान में भी वृद्धि हुई और मात्रा में भी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे एक आय था, यहाँ पे आपका क्या होगा, दो आय, मतलब दो ही मात्रिक होगा, आय होगा। और यहाँ पे औ था, यहाँ पे क्या होगा, औ होगा, जो विकार मतलब परिवर्तन के बाद जो बनेगा। ओके ओके, तो अब इनको इनका जोड़ा तो गुण स्वर संधि, इनसे जोड़ा तो वृद्धि स्वर संधि। इनको मैंने बहुत जोड़ लिया, मैंने कहा आप थोड़ा आप रेस्ट करिए। अब आया इनका नंबर, तो मैंने कहा आपको चाहे इनके साथ में जोड़ दें चाहे इनके साथ में आपको जोड़ दें, मतलब पहले ये रहेंगे इनके बाद ये। तो जो संधि कहलाएगी वो कहलाएगी यड़ स्वर संधि। क्या कहलाएगी, यड़। और या से हमने आपको याद दिलाया था, या से जैसे अगर आपको ई होगा तो ई का या हो जाएगा और ऊ का क्या हो जाएगा, वाह, ठीक है। तो या और बा, तो वो कौन सी संधि कहलाएगी आपकी, यड़ स्वर संधि। मैंने कहा आपको भी बहुत जोड़ लिया। अब आया आपका नंबर, तो मैंने कहा अगर आपके साथ में चाहे इनको जोड़ दो अथवा इनको जोड़ दो, तो इन दोनों पार्ट में किसी को जोड़ दो तो जो संधि हमारी कहलाएगी वो कहलाएगी अयाद स्वर संधि। और अयाद स्वर संधि में जो ए का अव और आय का आव, ठीक है ना, ए का आय और आय का आय, ठीक है, और ओ का अव और आव का आव में परिवर्तित हो जाता है। अब आय आव में इतना परेशान मत होना, मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जहां पे आपको दिख जाए जैसे पवन, ठीक है, नाविक, पावक, गायक, इस तरीके से उदाहरण दिख जाए तो वो क्या कहलाएंगे, अयाद स्वर संधि। और अयाद से आता है कि जहाँ पे आए आए आओ ये कुछ आ जाए तो आप समझ लेना ये अयाद स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आपको ये हमारा पूरा स्वर संधि का ये पूरा कैसा लगा, आपको मज़ा आया, समझ में आया? अगर आपको मज़ा और समझ में आया हो तो फिर आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। और आपको, मुझे लगता है अब आपका ये कंप्लीट वीडियो स्वर संधि का शॉर्ट ट्रिक में हो गया। मैं आपको फिर सलाह दूंगा कि आप एक बार अगर आप नए हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस जो हैं मतलब इसी की विस्तृत वाली वो पढ़ के आए, फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। बट ठीक है, स्वर संधियों की यदि आपने पहले कहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा जय हिंद।